Dear students, guidance for engineering and technology. जो विद्यार्थी इंजीनियर बनना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी लाइन में जाना चाहते हैं और अगर वो 12वीं क्लास की स्टूडेंट है तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने 12वीं क्लास 2023, 2024 या आप 2025 में स्टडी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो इसके बारे में हम आज बात करते हैं। इंट्रोडक्शन। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी प्रोग्राम में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको एक एग्ज़ाम देना होगा जेईई, जिसको हम 2 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं और इस एग्ज़ाम के थ्रू ही आप बीटेक और बीई में जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको देना होगा जेईई मेंस का और जेईई एडवांस का एग्ज़ाम। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो विद्यार्थी +2 में या 12वीं क्लास में स्टडी कर रहे हैं तो वो उनके जो मेन सब्जेक्ट्स कौन कौन से होने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होनी चाहिए उनके पास। जेईई मेन 2025 एग्जाम पैटर्न कैसा है। पेपर 1 में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो कि टोटल 90 क्वेश्चन का होगा पेपर 1 और टोटल मार्क्स होंगे आपके 300। और उसके बाद में पेपर बी, जिसमें आपको मैथमेटिक्स और ड्राइंग ये 2 पार्ट का आपको एग्जाम देना है, जिसमें 82 क्वेश्चंस होते हैं और ये होता है 400 मार्क्स का। पेपर बी इसमें क्या है, मैथमेटिक्स, जनरल एप्टीट्यूड एंड प्लानिंग। टोटल क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 105 एंड टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 400। अगर आप इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी लाइन में जा ही रहे हो तो आपको जो इसका मेन एग्जाम है उस पैटर्न को आपको पता होना चाहिए 2025 का किस तरह रहने वाला है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो हमारा एग्जाम है ये 2 पेपर्स का है। इसमें आपको टोटल 2 एग्जाम आपको देने होंगे। पेपर 1 जो है वो बीई और बी टेक के लिए है और पेपर 2 ए बी आर्च के लिए। पेपर 1 is compulsory for all the candidates, while paper 2 A is optional for those जो ये करना चाहते हैं, बी आर्च डिग्री करना चाहते हैं, उनके लिए ऑप्शनल है। दोनों ही पेपर का जो समय है वो 3 घंटे का होता है और इसमें 2 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए जो है वो एमसीक्यूज का होता है, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और पेपर का जो सेक्शन बी है उसमें आपको न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और सेक्शन बी नेगेटिव मार्किंग इज एप्लीकेबल इन बोथ सेक्शंस। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड है तो आपको तैयारी करनी होगी जेईई मेंस एग्जाम की, जिसका पेपर पैटर्न एंड टोटल नंबर ऑफ पेपर्स विद क्वेश्चंस एंड टोटल नंबर ऑफ मार्क्स के बारे में हमने आपको बताया। अब हम जानेंगे एलिजिबिलिटी। इसकी योग्यताएं क्या है। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में जाने के लिए आपके पास किस तरह की योग्यता होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, डिटेल्स क्या है, एज लिमिट कुछ नहीं है इसमें। एज लिमिट नहीं है। एग्जाम आपको कौन सा पास करके आना होगा, यानी
BE और BTech के लिए आपको 12वीं क्लास का एग्जाम पास करके आना होता है, और आपने 2023-2024 में अगर 12वीं क्लास पास कर ली है तो भी आप JEE 2025 मेन एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, या आप अभी 12वीं क्लास में स्टडी कर रहे हैं तो भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं। सब्जेक्ट्स इन एग्जाम में कौन कौन से पूछे जाएंगे? फिजिक्स, मैथमेटिक्स कंपलसरी है पेपर ए के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ कंपलसरी फॉर पेपर सेकंड ए, मैथ कंपलसरी फॉर पेपर सेकंड बी प्लान के लिए। बैचलर ऑफ प्लानिंग के लिए अगर आप जा रहे हो तो आपको मैथ आना बहुत जरूरी है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स, इसमें आपकी जो 12वीं क्लास है उसमें 75% मार्क्स जो है वो होने अनिवार्य है। अगर इसमें अपने अटेम्प्ट्स की बात करें कि कितनी बार आप दे सकते हो, आप लगातार 3 बार एग्जाम को दे सकते हो। तो इस तरह हमने जो योग्यताएं हैं, क्या क्या आपके पास होनी चाहिए इंजीनियरिंग लाइन में जाने के लिए, तो हमने बात की। एज लिमिट कुछ भी नहीं है, 12वीं क्लास आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से होनी चाहिए, 75% मार्क्स होने चाहिए, और या तो आपने 2023-24 में 12वीं क्लास पास कर ली है, वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं जो कि 2025 में होने जा रहा है, और या आप अगर 2024 और 2025 के बीच के सेशन में 12वीं क्लास कर रहे हैं तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं। अब बात करते हैं मेन एग्जाम पैटर्न और BE BTech पेपर 1 स्ट्रक्चर कैसे रहेगी, क्या कुछ होगा इस पेपर में, जानते हैं पर्टिकुलर्स और डिटेल्स। एग्जाम का मोड आपका रहेगा कंप्यूटर बेस्ड, मींस ऑनलाइन पेपर आपका होगा। सब्जेक्ट्स इसमें पूछे जाएंगे आपकी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जो पेपर के लिए आपको 3 आवर्स दिए जाएंगे। टाइप ऑफ क्वेश्चंस, किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, वो होंगे MCQs, 4 ऑप्शंस विद ओनली 1 करेक्ट ऑप्शन, और न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस whose answers need to be filled in as a numerical value। सेक्शन ए जो MCQs होगा उसके अंदर टोटल आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो होंगे मैथमेटिक्स के 20, केमिस्ट्री के 20 और फिजिक्स के भी 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेक्शन बी में मैथमेटिक्स के भी 10, केमिस्ट्री के भी 10, फिजिक्स के भी 10, और इसमें टोटल 5 क्वेश्चन जो है वो आपको अटेम्प्ट करने जरूरी है। मैथमेटिक्स के भी 5, केमिस्ट्री के भी 5 और फिजिक्स के भी 5। नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल होंगे 90, MCQs 20 और 10 न्यूमेरिकल वैल्यूज के। टोटल मार्क्स आपके जो है वो 300 का ये जो पेपर 1 है वो आपका होगा। अब जानते हैं पेपर बी के बारे में। पेपर बी के अंदर ए एंड बी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसका जो पैटर्न है वो देखते हैं अपने। पेपर सेकंड ए और सेकंड बी, एग्जाम मोड जो है वो पेपर सेकंड ए का ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही आपको मिलेंगे। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम बी में आपको पूछा जाएगा। सब्जेक्ट्स इसमें क्या है, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड टेस्ट, ड्राइंग टेस्ट, और इसमें सिर्फ प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो बी प्लान का जो एग्जाम है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम बोथ पेपर्स के लिए हमारे पास 3 आवर्स हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चंस MCQs और न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 82 है सेकंड ए पेपर में, और इसमें है 105 क्वेश्चंस, और टोटल नंबर मार्क्स कितने होंगे 400। मीडियम ऑफ एग्जाम काफ़ी है अवेलेबल आपके लिए। इंग्लिश में भी है, पंजाबी में भी है, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी,
हिंदी में भी, उर्दू में भी। तो ये ऑप्शंस आपके जो एग्ज़ाम पैटर्न है मेन जेईई का 2025 में जो रहने वाला है पेपर सेकंड का, वो आपका इस तरह रहेगा। अब हम जानते हैं कि इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी है जो आपको बीई और बीटेक करवा रही है। अगर अपने पंजाब की बात करते हैं तो ये कुछ जो डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT जलंधर में है, पटियाला में है थापर इंस्टीट्यूट, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी चंडीगढ़ में है, लुधियाना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लुधियाना में है, IIT जो रोपड़ में है, वो भी आपको ये कोर्सेज जो है वो ऑफर कर रही है। और इसके अलावा मैनी अदर इंस्टीट्यूट है क्रॉस इंडिया, काफ़ी सारे हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं और कर सकते हैं। और फॉर मोर इंफॉर्मेशन यू कैन विजिट द वेबसाइट, ये आपको वेबसाइट मैंने दी है। इस वेबसाइट पे जाके आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन विद इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में अगर बात करते हैं कि साइंस ग्रुप ए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के साथ हम इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, डिजाइनिंग में जा सकते हैं, और कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन कौन सी ब्रांचेज है इंजीनियरिंग की, टेक्नोलॉजी की, और उनकी ड्यूरेशन की है, प्रोफेशन कौन कौन से हम उसमें जा सकते हैं। बीटेक जो है वो आपकी 4 ईयर की है, बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग भी आपका ड्यूरेशन 4 ईयर का रहता है, बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी भी आपका 4 ईयर का ही रहेगा, बी आर्च 5 ईयर का है, बी प्लानिंग बैचलर ऑफ प्लानिंग ये भी आपका 4 ईयर का ड्यूरेशन है, बैचलर ऑफ इंटीरियर डिजाइन ये भी आपका 4 ईयर का रहेगा, बैचलर ऑफ डिजाइन ये भी आपका 4 ईयर का ही रहेगा। प्रोफेशन, इसमें आप ये डिग्रियां करने के बाद, ये कोर्सेज करने के बाद कौन कौन से प्रोफेशन में जा सकते हैं, ये आपके प्रोफेशन है जो इंजीनियरिंग हो गया, साइंटिस्ट, आर्किटेक्चर हो गया, कमर्शियल पायलट, एस्ट्रोनॉट, नावल ऑफिसर, और इंटीरियर डिजाइनर, फैशन डिजाइनर, ऑटो मोबाइल डिजाइनर, टाउन प्लानर, केमिस्ट, काफ़ी सारे हैं। ब्रांचेस आप ये देख सकते हैं कौन सी ब्रांचेस और किस ब्रांच से आपने टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग करनी है। काफ़ी सारी ब्रांचेस हमने यहाँ पर दी है, एरोस्पेस, एग्रीकल्चर एंड फूड, आर्किटेक्चर, ऑटोमोबाइल, बायोकेमिकल, इलेक्ट्रिकल हो गई, ठीक है, इंडस्ट्रियल, माइनिंग, मशीनरी, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, ओशन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, बहुत सारी ब्रांचेस है। आप किसी एक ब्रांच के अंदर, किसी भी ब्रांच में आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी फील्ड में जाना चाहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी अपना करियर चूज करने में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।